बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और क्लास 9 का बलूचिस्तान बोर्ड और क्लास 9 का जो बलूचिस्तान बोर्ड है और उसमें जो रियल नंबर है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करने से पहले हम लोग को थोड़े बुनियादी जो नंबर है उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आप लोगों के साथ नंबर है वो है नेचुरल नंबर। पहला जो नंबर आप लोगों को है नेचुरल नंबर, कुदरती आदत, जो ड्यूरिंग काउंटिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल नंबर जो ड्यूरिंग काउंटिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलो लिख देते हैं नेचुरल, NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को उर्दू में कहते हैं कुदरती आदत। कुदरती आदत। और ये डिनोट होते हैं, जाहिर होते हैं एन से और शुरू होते हैं एक से। 1 2 3 4 सोन चलता है। उसके बाद हमारे साथ है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर को उर्दू में कहते हैं मुकम्मल आदात। मुकम्मल आदात। और ये डिनोट होते हैं, जाहिर होते हैं W से और शुरू कहां से होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 सोन चलता है। अगर आप लोग इसको इस तरह भी लिखे W 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये भी सही है क्योंकि 0 जो है नेचुरल नंबर में नहीं होता। इस वजह से 0 को अगर नेचुरल नंबर के साथ ऐड कर दिया जाए तो ये हमारे साथ होल नंबर बन जाता है। क्योंकि 0 के बगैर नंबर जो है इनकम्प्लीट है, क्योंकि हर जगह पर हमारे 0 की जरूरत होती है। उसके बाद आते हैं ओड नंबर। आप लोग बखूबी जानते हैं ओड नंबर के बारे में। ओड नंबर, ओड नंबर ताकत। ओड नंबर ताकत, ताकत आप लोग बखूबी जानते हैं। ये डिनोट होते हैं, जाहिर होते हैं ओ से और शुरू होते 1 3 5 7 9 11 सोन चलता है, ठीक है। ये नंबर जो है ये इंफिनिटी है, ठीक है। ये नंबर क्या है? ये इंफिनिटी है। ये 4 है, इनकी कोई इख्तिताम नहीं है, सही है। जितने आप इसको बढ़ाओगे बढ़ा सकते हैं। अगला आपके साथ है इवन नंबर। इवन नंबर, इसको उर्दू में कहते हैं जुफ्त आदत। जुफ्त आदत, जुफ्त आदत जाहिर होते हैं ई से और इसके अरकान हैं 0 2 4 6 8 सोन चलता है, ठीक है। जुफ्त आदत। जुफ्त आदत के बाद आप लोगों के साथ है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स, अभी तक हमारे साथ जो भी नंबर है 1 2 3 4 नंबर हम लोगों ने पढ़े, यहां पर हमें माइनस मतलब मनफी नजर नहीं आया। देखो
सारे पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, शाबाश। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हमारे साथ है नेगेटिव नंबर। जिस नंबर में भी मतलब नेगेटिव मौजूद हो वो है इंटीजर्स। देखते हैं इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स ये जो प्रोनाउंसिएशन है इंटीजर्स का, अक्सर असाजा कोई इंटीजर्स कहते हैं, कोई इंटीग्रीज कहते हैं, इंटीगर्स कहते हैं मतलब, और उर्दू में जो है इसे कहते हैं सिमती आदत या सही आदत। ठीक है, सिमती आदत या सही आदत। फर्क नहीं पड़ता है अगर उर्दू मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, नंबर सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है कि अभी मैं इंटीजर्स पढ़ूं या सही अदद पढ़ूं, दोनों सेम है, एक चीज है। ठीक है, यहाँ पर परेशानी की कोई जरूरत नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई। ये नंबर, किसी को कोई परेशानी हो नंबरों में कि ये नंबर क्यों इस तरह है, तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। अच्छा, इंटीजर्स को हम लोग को डिनोट करते हैं, मतलब जाहिर करते हैं जेड से। जेड से जाहिर करते हैं, और यहां पर 0 जमा माइनस मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सोन चलता रहा। देखिए यहां पर प्लस भी मौजूद है और माइनस भी मौजूद है, प्लस बी माइनस बी। इस इंटीजर्स को हम लोग इस तरीके से बी लिख सकते हैं। 0 को बीच में पुट करते हैं और 0 के इस साइड पर 1 2 3 4 सोन चलता रहा है, और यहां पर -1 -2 -3 और सोन चलता है। ठीक है, जो माइनस के है इसको जाहिर किया जाता है z माइनस। ठीक है, नेगेटिव जी के साथ ये हम लोग इस तरह लिखते हैं -1 -2 -3 -4 सोन चलता है। ठीक है, और जो प्लस के है इस z के ऊपर प्लस आता है। बाज़ औक़ात बच्चे परेशान होते हैं कि यहां पर z माइनस लिखा है, जो ब्यूटर नोटेशन है, ब्यूटर नोटेशन के तरीके में एक बाज़ औक़ात z माइनस आ जाता है या z प्लस आ जाता है, तो बच्चे परेशान रहते हैं कि z प्लस क्या है, z माइनस क्या है। ठीक है, यहां पर परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि z माइनस का मकसद यही है कि इंटीजर्स है। ठीक है, वो माइनस वाले इंटीजर्स, माइनस वाले जो आदाद है वो हम लोगों ने लिखना है। दूसरी बात, यहां पर z प्लस है तो बिल्कुल इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी आप लोगों को यहां पर 1 2 3 प्लस के है, ये -1 2 3 है। 0 आप लोगों को नजर नहीं आ रही, 0 नजर आ रही नहीं आ रही। ठीक है, इसको नल इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, नल इंटीजर्स, नल इंटीजर्स ये 0 है। ठीक है, नल मतलब ये न्यूट्रल है, ये इसका कोई काम नहीं है। लेकिन दरअसल देखिए यहां पर 0, जब हम लोग माइनस की तरफ जाएंगे, जब हमारे साथ +0 हो जाए उसके बाद हम लोग माइनस की तरफ आते हैं। ठीक है, जब -0 हो जाए मतलब देखिए, अगर हम लोग एक मिसाल ले लें कि 0 डिग्री पर आपका बर्फ बन जाता है। ठीक है, बर्फ बन जाता है। जब जितनी भी सर्दी हो जाती है, सर्दी जितनी ज्यादा हो जाएगी फिर माइनस में चला जाता है। ठीक है, फिर आपका जो सेंटीग्रेड है, जो पारा है, वो कहां चला जाता है, माइनस में चला जाता है। लेकिन जब 0 से ऊपर हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपका गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल 0 जो है बीच का काम कर रही है। ठीक है, फर्ज करें आप दुकानदार पर आपने दुकानदार से सौदा ले लिया। ठीक है, तकरीबन 500 रुपए का आपका सौदा है, सही है।
तो आप 500 रुपए कर्जदार है, ठीक है। अगर आपने 500 रुपए वापस उसको दे दिए, ठीक है, एक तरफ से 500 रुपए पर्स करें, आप कर्जदार है, कर्जदार हमेशा माइनस में चला जाता है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता इसको अदा करोगे दुकानदार को, या जब कटा आप इसको सारे दे देते हो, तो आपका बैलेंस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है, जीरो हो गया आपका बैलेंस। अगर आपने उसको 500 की बजाय 1000 रुपए दे दिए, ठीक है, तो वो वापस ये पॉजिटिव में चला जाता है और आपका जो बैलेंस है वो आपको मतलब वापस दे देता है। 500 रुपये आपने जमा किए हैं, 500 रुपये आपको वापस दे देता है, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो जो है बीच का काम कर रही है, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। ये हमारे साथ हो गई इंटीजर्स की बात। तो अगर किसी को कोई परेशानी हो इसमें, आप लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस सिमती अदद और यहाँ पर जमा सिमती अदद, इसे उर्दू में यही चीजें कहते हैं, ठीक है। तो स्टॉप द वीडियो। अच्छा, इंटीजर्स तक हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग जो शुरू करने वाले हैं रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर जो है हम लोग को पढ़ने वाले हैं, हमारा मकसद है, हम लोग अपना हदफ जो हमारा है वो रियल नंबर है, हम लोगों ने अपने आप को रियल तक पहुंचाना है। लेकिन उससे पहले ये छोटे छोटे जो नंबर है ये सारे इकट्ठे होकर रियल नंबर बनाते हैं, ठीक है। लिहाजा अभी हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा, अभी इंटीजर्स के बाद हमारे साथ है रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल। इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर जो है इसका डेफिनेशन हम लोग यूं लिखते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, द नंबर विच इज रिटन इन पी आवर क्यू, वो नंबर जिसको हम लोग पी आवर क्यू की सूरत में लिखते हैं। द नंबर which is written in P over Q। P over Q, बात है P over Q, ठीक है, मतलब बट्टे की सूरत में जिस नंबर को हम लोग बट्टे की सूरत में लिखते हैं उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। 2/3, 4/5, 6/7, 9/10, सही है। अक्सर नंबर मैंने यहां पर लिख ली है, ठीक है। शायद आप लोग सोचेंगे कि ये नंबर अक्सर हम लोग उसको बटे की सूरत में लिखते हैं, लेकिन चलो देख लेते हैं आया ये रेशनल नंबर है या नहीं, प्रूव करते हैं, सही है। प्रूव करते हैं इन्हीं नंबरों को कि ये कौन कौन से नंबर है, क्योंकि इसमें भी 3 किस्म के नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर होते हैं, ठीक है। एक टर्मिनेटिंग है जो खत्म हो जाता है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग है जो चलता रहा है, बिल्कुल खत्म नहीं होता है, और तीसरा जो है रिकरिंग नंबर है जो बार बार एक नंबर बार बार आ रहा है या 2 नंबर बार बार आ रहे हैं, तो उसको रिकरिंग नंबर कहते हैं। चलो देख लेते हैं इन नंबरों में से कौन सा है। इसको हम लोग डिवाइड का जो तरीका है उससे हम लोगों को पता चल जाता है। 2/3 को ले लेते हैं, 2 और 3, 2 को हम लोगों ने क्या किया अंदर और 3 को बाहर। अभी देखिए यहाँ पर 2 छोटा है 3 बड़ा है, हम लोग 0 लगाते हैं और इशारा पुट करते हैं। इशारा जब हम लोगों ने लगा दिया तो हम लोग नीचे जो है 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यही डिवीजन का कानून है।
3 का जो टेबल्स है हम लोग इतना पढ़ेंगे कि हमारे साथ 20 आ जाए। अगर 20 नहीं आए, 20 से ज्यादा नहीं, कम होना चाहिए, ठीक है। 3 6 18, ठीक है। 3 7 21 आएगा, 3 7 21 आएगा। 21 जो है वो बड़ा है, लिहाजा देखिए अभी यहाँ पर ये एक हासिल हम लोग एक कैरी यहाँ पर लाते हैं, तो जब ये कैरी यहाँ पर लाते हैं तो ये 10 बन जाता है, और 10 से अगर हम लोग 8 निकाले तो हमारे साथ 2 आ गया, ठीक है। नीचे 2 आ गया, यहाँ पर 1 रह गया, 1 से 1 निकाला तो 0 हमारे साथ बच गया। हम लोगों ने पुट किया है ऊपर इशारे को पॉइंट, ठीक है। देखिए पॉइंट, ये पॉइंट हम लोगों ने पुट किया है डिसिमल। देखिए यहाँ पर वापस 2 आ गया, इशारियां तो हम लोगों ने लगा दिया है, लिहाजा 1 0 और बढ़ा दे, 1 0 और बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे साथ इख्तियार है। हम लोग बिल्कुल जितने आप लोग चाहे इतने 0 आप लोग बढ़ा सकते हैं। इशारियां आपने एक पुट करना है, बार बार हर गिरोह के लिए इशारियां आप लोगों ने पुट नहीं करना है। एक इशारे से इंशाल्लाह सारा काम चल जाएगा, लेकिन हम लोगों ने देखना, ये देखे 3 6 18, फिर 18 आ गया, फिर 2 बच गया, फिर 0 बढ़ा दिया। ये देखे सोन, ये 6 जो है बार बार जा रहा है, ये 6 बार बार जा रहा है। जब कोई रकम बार बार जा रहा है तो इसका मतलब 6 6 6 6 हम लोग बार बार नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके ऊपर एक बार लगा दे, ठीक है। ये ज्यादा नहीं, ये 6 के ऊपर, इस 6 के ऊपर बार लगाते। इस बार का मकसद ये है कि ये रिकरिंग नंबर है और ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस नंबर को क्या कहते हैं? रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर, ठीक है। उर्दू में शायद इसे मतवाली कसर कहते हैं, ठीक है, मतवाली कसर। देखें ये तो जो पहला था 2.1 और यहाँ पर 2 बार बार आ रहा, मतलब 6 बार बार आ रही थी, तो इसको रिकरिंग नंबर कहते हैं। चलो दूसरे को हम लोगों ने देखना है, 4.5, 4 डिवाइड बाय 5। देखिए ये फिर छोटा, ठीक है, 0.5 40। देखिए ये खत्म हो गया, देखिए नीचे कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया, ठीक है। बात आ रही समझ में? खत्म हो गया। जो खत्म होता है उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। जो खत्म हो गया उसे क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर को ये मतवाली कसर, तकरीबन मेरे नजर के मुताबिक मतवाली कसर, और ये हमारे साथ जो टर्मिनेटिंग है ये है मुख्ततिम, मुख्ततिम कसर। अच्छा, उसके बाद हमारे साथ जो है 6/7 को भी देख लेते हैं। 6/7 या अभी 7 का जो टेबल है हम लोग इतना पढ़ेंगे कि हमारे साथ 60 आ जाए या 60 से कम आ जाए, ठीक है। 7 का टेबल 7 9 63 आएगा, 7 8 56। शाबाश, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। यहाँ पर 5 निकाला तो वही 0, क्योंकि कैरी ले लिया हम लोगों ने। यहाँ पर 7 8 56, और यहाँ पर देखे 7 6 42, फिर भी ज्यादा है 42। 7 5 35, ये फिर 5 ले गए। यहाँ पर 0 और इशारे हम लोगों ने लगा दिया है, तो हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 7 7 49,
शाबाश, 7 7 49, तो एक रह गया। ठीक है, फिर एक बढ़ा दिया। ठीक है, 7 1 7, तो यहाँ पर 3 रह गया। लिहाजा ये सोन चलता रहा है। ठीक है, ये चलता रहा है। ठीक है, देखें अभी यहाँ पर 30, अभी फिर आएगा 21, सही है, 21 फिर 9 वगैरह वगैरह, इस तरह चलता रहा है। ठीक है, इसका कोई इख्तिताम नहीं है। जो इख्तिताम नहीं है हमारे साथ, आप फर्ज करें ये हमारे साथ जो था 2/3 था, और ये हमारे साथ था 4/5, और ये हमारे साथ जो है 6/7 जो है ये हमारे साथ था 0.8571 डेश। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, गैर मुख्ततिम, गैर मुख्ततिम। यहां तक आ गई बात समझ में? ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग, और ये रिकरिंग। अभी इससे पहले मैं एक डेफिनेशन इरेशनल नंबर का लिख देता हूं, क्योंकि रेशनल नंबर जिसको हम लोग पी और क्यू की सूरत में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर जो है उसको हम लोग पी और क्यू की सूरत में नहीं लिख सकते हैं। चलो देखते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहां पर ये तो भी इरेशनल नंबर है, 6/7 इरेशनल नंबर है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। सही है, अभी समझा देता हूं क्यों इरेशनल नंबर है। देखते इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का भी मैं डिफिनेशन लिख देता हूं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का डिफिनेशन हम लोग यूं लिखते हैं, द नंबर which is not written in P over Q। ठीक है, वो नंबर जिसको हम लोग बट्टे की सूरत में नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर जिसको हम लोग बट्टे की सूरत में नहीं लिख सकते हैं। अभी देखिए जो रेशनल नंबर है, अभी यहां पर वापस इस पर आते हैं, जो रिकरिंग नंबर है, ठीक है, जो रिकरिंग नंबर है वो है रेशनल। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो भी है रेशनल, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो है इरेशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो है इरेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो इरेशनल नंबर है। लेकिन आप लोगों का सोच शायद यही हो कि ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है और रिकरिंग नंबर है इसको हम लोग बट्टे की सूरत में लिख सकते हैं, लेकिन इसको भी हम लोगों ने बट्टे की सूरत में लिखा। मैं आप लोगों को अभी से ये वाज़ेह करूं कि ये वाला जो नंबर है इसको हम बट्टे में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अभी देखिए मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं, ये वाला जो रकम है इसको वापस हम लोग बटे में लिख सकते हैं, इसको वापस बटे में लिख सकते हैं, इसको वापस आप बटे की सूरत में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वापस इसको आप बटे की सूरत में नहीं लिख सकते हैं। कोई भी इस तरह की तरीका नहीं है क्योंकि हम लोग इसको वापस बटे की सूरत में लिखे। लिहाजा ये तो लिखा है, लेकिन जब आप ये डिसिमल में पुट किया तो उसके बाद ये इस जो पी और क्यू की सूरत में हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं। ये जो रिकरिंग और टर्मिनेटिंग है इसको वापस हम लोग बटे की सूरत में किस तरह लाते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, वापस ये दो रकम हमारे साथ, चलो ये वाला थोड़ा आसान है, इसको कर लेते हैं 0.8। 0.8 इसको वापस हम लोगों ने 4/5 लानी है। ठीक है, 4/5। देखिए बिल्कुल बहुत सिंपल सा तरीका है। 0.8 को हम लोग
देखिए बढ़ेगी, इस इशारे के नीचे एक, यहाँ पर 0, एक डिजिट जो है पीछे है तो 0 ही लगा दे। ठीक है, आपके साथ आ गया 8/10। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग इसको कर लेते हैं। तो 2 4 8 और 2 5 10। तो हमारे साथ जो आ गया वही चीज जो पहले मौजूद था। देखिए हम लोगों ने इसको वापस चेंज कर दिया, 4/5 में हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। अभी इसको आते हैं 0.6, इसके ऊपर बार लगा हुआ होता है। एक तो सिंपल तरीका है, हम लोग इसको 0.6 बार को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, बार 6/10। जब बार को खत्म करेंगे तो हमारे साथ आएगा 6/9। मतलब बार की वजह से हम लोगों ने इसको एक जो है हम लोगों ने कम कर दिया। ठीक है, एक कम कर दिया तो यहां पर 3 2 6, 3 3 9, 2 3 हमारे साथ आ गया, बिल्कुल इसी यही चीज। लेकिन चलो एक और तरीका भी कर लेते हैं जो प्रूफ है कि ये इसको क्यों खत्म किया, किस तरीके से, किस बुनियाद पर आपने एक खत्म किया। चलो 0.6 बार। फर्ज करें हम लोग इसको x ही तस्वर करते हैं हमारे साथ। अच्छा, यहां पर x को हम लोगों ने बराबर रखा 0.6। इसका मकसद यही है, x इक्वल टू 0.6666, ये सोन चलता रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या करना है, 10 को जो है ये हमारे साथ एक इक्वेशन हो गया। फर्ज करें हमारे साथ ये इक्वेशन 1 हो गया। अभी हम लोगों ने क्या करना है, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे और दूसरे इक्वेशन। देखिए यहां पर अगर 2 रकम बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम लोग इसको 100 के साथ जरब देंगे। अगर एक रकम बार बार रिपीट हो रहा है तो 10 के साथ इसको जरब देंगे। ये चीज आप लोगों ने याद रखना है। अगर 3 रकम बार बार रिपीट हो रहे हैं तो 1000 के साथ जरब देंगे। ठीक है, अभी एक रकम है 6 6 6, ये बार बार आ रहा है तो एक रकम है, लिहाजा हम लोगों ने इसको क्या किस चीज के साथ जरब देना है, 10 के साथ। शाबाश, 10 इज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। ठीक है, जगह थोड़ा कम है, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो 10 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.666 सोन चलता है। ठीक है, अभी 10 को जब x के साथ जरब देंगे तो 10x इक्वल टू, जब 10 को इनके साथ जरब देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6.666 सोन। ये हमारे साथ इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमारे साथ इक्वेशन 2 हो गया। अभी हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करेंगे। जब इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करेंगे तो हमारे साथ क्या बचता है, देखिए 10, ये हमारे साथ इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। 10x, सॉरी, अच्छा सही है, 10x ये 2 का, और यहां पर माइनस x इक्वल टू, क्योंकि ये x इस 10 से माइनस हो जाएगा और ये वाला साइड जो है इस साइड से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर 6.666 सो चलता है, फर्क नहीं पड़ता है, माइनस 0.666 सोन चलता है। देखें यहां पर 0 है, जब 0 से 6 निकालेंगे क्या बचेगा, 6 बचेगा। ये जो 6 है ये तो अपने साथ सारे कट गए, क्योंकि 6 से जब 6 निकाला तो
0 बच गया। सारे एक जैसे नंबर जा रहे हैं, इसके भी और इसके भी, लेकिन इस 10 की वजह से ये 6 इस साइड पर आ गई, लिहाजा ये 6 हमारे साथ बाकी बच गया। यहाँ पर देखिए 10 x से जब एक x निकालेंगे मतलब -1, यहाँ पर एक ऑलरेडी मौजूद है, तो हमारे साथ क्या आएगा 9x, ठीक है 9x। यहाँ पर हमारे साथ क्या बच गया 6 बच गया, तो x इक्वल टू यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, शाबाश सही है। तो इसको अभी सैंपल करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, हमारे साथ क्या आ गया 2.3। ये देखिए बिल्कुल 2.3 2.3। इस तरीके के मुताबिक हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी ने पूछ लिया आप लोगों से तो आप लोग प्रूफ करो, वरना ये सिंपल तरीका है कि बार को खत्म करते ही हम लोग अगर 100 हो तो एक माइनस करेंगे 99 आएगा, अगर 1000 है तो 999 आएगा। अच्छा, ये तो हमारे साथ बात हो गई। और नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये चेंज नहीं होते हैं, एक अगर चेंज भी करे तो ये करेक्ट जो है मतलब क्योर जो मैनी है वो नहीं देता, इस वजह से इसको हम लोग बिल्कुल चेंज नहीं करते, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, बार बार एक जुमला बार बार कोई और रिपीट हो रहे हैं, मतलब अलग अलग जो नंबर है मतलब वो दूसरे नंबर रिपीट हो रहे हैं, लिहाजा इसकी जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग ये जो पहले भी बताया था कि ये वाला जो रिकरिंग नंबर है ये भी रेशनल नंबर है, और ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है ये भी रेशनल नंबर है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो है इररेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, ये हमारे रेशनल और इररेशनल की डेफिनेशन भी हो गई और प्रूफ भी हो गया। अगर फिर भी किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो यूनिट है यूनिट की तरफ इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, और यूनिट में जो भी सवालात है वो हम लोग करेंगे, क्योंकि यूनिट में अक्सर अंडर रूट भी दिया है, फिर उसको भी प्रूव करेंगे। अच्छा, अभी हमारे साथ बात है रियल नंबर की, ठीक है। रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर है। तो रियल नंबर की डेफिनेशन हम लोग यूं कर दिया, अभी हम लोग रेशनल और इरेशनल पढ़े हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर is called real number। जो रेशनल और इरेशनल दोनों को, ठीक है, इकट्ठा करके अगर वो इरेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, दोनों क्या है रियल नंबर है, ठीक है। अगर आपके साथ फर्ज करें √3 आ गया, ये फर्ज करें आपके साथ इरेशनल नंबर है, 22/7 आपके साथ इरेशनल नंबर है, इसको भी आप रियल नंबर कह सकते हो, इसको भी 2/3 को भी, 5/6 को भी, √9 को भी, ठीक है, √3.6 को भी। तो इन सब को हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर अभी फर्ज करें अगर आप इसको बटे की सूरत में है, अगर ये देखें -3, ये भी रियल नंबर आपका है, ठीक है। इंटीजर्स है, इंटीजर्स भी रियल नंबर में है, ठीक है। अगर +3 है ये भी रियल नंबर में है, ठीक है। अगर 0 है 0 भी रियल नंबर में है। मतलब ये है कि रियल नंबर में ये सारे नंबर आ जाते हैं जो रेशनल है और इरेशनल, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर रेशनल और इरेशनल में बात हो गई। और जो आप लोग सही शायद कहते हो, ये देखिए ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर में हम लोग इसको लिख सकते हैं, मतलब बटे की सूरत में इसको लिख सकते हैं। 2 के नीचे एक ऑलरेडी मौजूद है, या 3 के नीचे या 4 के नीचे एक ऑलरेडी मौजूद है। जब एक ऑलरेडी मौजूद है तो ये रेशनल नंबर है, सही है। अच्छा, इंशाल्लाह जो मश्क है, जो यूनिट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज, सी यू।